कि इस बार अखिलेश यादव का जनसभा जौनपुर में ललई जी के पक्ष में यहाँ पर इतनी धुआंधार वोटिंग होने जा रही है, इतनी धुआंधार वोटिंग होने जा रही है कि धुएं वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। इधर आपने उनके नेताओं के भाषण सुने होंगे। बीजेपी के नेता बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, जहां देखो वहां दिखाई दे रहे हैं, और 7वें चरण में तो सब इकट्ठे आ जाएंगे। लेकिन कभी उनकी बातों को सोचना और समझना, जब आप सोचोगे और समझोगे तो आप पाओगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं, लेकिन अगर 5 साल का काम और उनके वादे और उन्होंने जो सपने दिखाए थे, अगर उन चीजों का आकलन करोगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे किसान भाई हैं, किसान भाइयों बताओ आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? ये किसान भाई और किसान परिवार के हमारे बेटे नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बताओ किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। इन्होंने कहा था कि इनकी सरकार बन जाएगी तो 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए तो क्या खाद मिल गई आपको? और डीएपी लेने गए तो क्या डीएपी मिल गई? और जब खाद की बोरी आपने देखी होगी तो बताओ खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चोरी कहां से सीखी है। कभी आपने सोचा कि ये चोरी कहां से सीखी होगी जो 5 किलो निकाल लिया बोरी में से? आपने पुराना कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खाया था? जब पहले पार्ले जी का बिस्किट आता था पैकेट इतना बड़ा होता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अब इतना छोटा मिलता है। इसलिए सावधान रहना। ये बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो अभी तो 5 किलो की चोरी कर रहे हैं, अगली बार 10 किलो की चोरी करेंगे। न केवल ये खाद में से चोरी कर रहे हैं, बल्कि बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं महंगा है? आपके पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो 200 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, 200 रुपए में। सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो कि नहीं हो? पेट्रोल बेचेंगे बहुत महंगा। बीजेपी के लोग घर घर प्रचार कर रहे थे कुछ दिन पहले। इनके बड़े नेता घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, घर घर जाकर के पर्चे बांट रहे थे। आपने देखा कि एक नेता पर्चा बांट रहा था कि थूक बांट रहा था? और उनकी वो बात जो लैपटॉप पे कही है उन्होंने, बताओ जनता लोटपोट हो रही है कि नहीं हो रही है? वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि जो इंटर कर लेंगे
और जब 12वां में जाएंगे तब उन्हें लैपटॉप मिलेगा। अरे शुक्र है बीजेपी वालों, तुमने ये नहीं कहा कि इंटर करने के बाद जो 10वें में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप देंगे। ये जो हमें एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है इस नौजवान के हाथ में, क्या ये लैपटॉप बाबा जी वाला है? बाबा जी तो कह रहे थे कि हमने बहुत लैपटॉप बांटे हैं, तो आपके जौनपुर में नहीं बांटे उन्होंने? वो तो अभी कह रहे थे कि हमने 2 करोड़ स्मार्टफोन भी बांटे हैं। ये जो हाथों में कुछ लोगों के हमें दिखाई दे रहे हैं स्मार्टफोन, कहीं ये बाबा जी वाले तो नहीं है? और वो क्यों देंगे आपको? जब वो चलाना खुद नहीं जानते तो क्यों आपको देंगे? और न केवल लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक तस्वीर लगाई थी अपनी, जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। याद है कि नहीं याद है? और तब हमें जानकारी हुई कि ये स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। नौजवानों, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आज के समय पर कोई टेक्नोलॉजी को नहीं जानता है, इंटरनेट को नहीं समझता है और हमारे मोबाइल और लैपटॉप की कीमत को नहीं समझता, तो वो बताओ प्रदेश कैसे चलाएगा? इसलिए समाजवादियों ने तय किया है आने वाले समय में हमें नौजवानों के लिए नए कोर्स शुरू करने पड़े। आईटीआई, पॉलिटेक्निक में व्यवस्था बनानी पड़े और चाहे कॉलेजों में नए तरह की पढ़ाई का कोर्स लाना पड़े। समाजवादी पार्टी लाएगी और नौजवानों को 22 लाख उसमें रोजगार दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि इधर आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें, बहुत बड़े कारोबार आज इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल से हो रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी तैयारी करके अपने नौजवानों का भाग्य और अपने नौजवानों को आने वाले समय की जो चुनौतियां उनका मुकाबला करने के लिए तैयार करेंगे। बहुत हमें दिखाई दे रहे नौजवान, ये कई ऐसे नौजवान हैं जो सुबह उठ करके दौड़ कर करके तैयारी कर रहे हैं फौज की या पुलिस की। बताओ 3 साल से कोई फौज में भर्ती हुई हो तो बता दो। इसलिए हम उन गर्मी निकालने वालों को कहना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार आएगी तो अपने नौजवानों के लिए भर्ती निकालने का काम होगा। न केवल पुलिस में भर्ती होगी बल्कि फौज की भी भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर नौजवानों की उम्र बढ़ गई है। 3 साल जो बीमारी आई जिसके कारण हमारे नौजवानों की उम्र बढ़ गई, उत्तर प्रदेश में तो आयु सीमा की तो छूट देंगे ही देंगे, लेकिन हम फौज के लिए भी दिल्ली से कहेंगे कि जब 3 साल फौज में भर्ती नहीं हुई है तो कम से कम आयु की सीमा की भी छूट हमारे नौजवानों को मिलनी चाहिए। बताओ मदद करोगे आप लोग? और ये जो गर्मी निकालने वाले हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, 6वें में तो निकाल ही रहे उनकी भाप। बताओ 7वें चरण में जौनपुर वाले उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये जो गर्मी निकालने वाले हैं जब जौनपुर में आएंगे तो अपने आप भाप निकल जाएगी उनकी। ये मान लें कि जौनपुर की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं।
तभी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, नेता, कार्यकर्ता शांत पड़े हैं, जौनपुर के लोगों ने उन्हें मौनपुर में बना दिया, बिल्कुल मौन बना दिया उन्हें।